महाराज दशरथ जी जिनकी 3 धर्म पत्नियां, कितनी, कौन कौन सी है, बड़े ध्यान से सुनना। पहली कौशल्या जी, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलो। पहली कौशल्या जी, दूसरी कैकेयी जी और तीसरी सुमित्रा जी। अब ध्यान देना, जैसे दशरथ जी की 3 धर्म पत्नियां थी, आज भी हर इंसान की 3 भाव वाली धर्म पत्नियां, 3 धर्म पत्नी नहीं है कि मेरे पीछे पड़ जाओ, 3 भाव वाली धर्म पत्नी है। अब तीनों भाव वाली धर्म पत्नी यहां बैठी हैं। अब अपने आप समझ जाना कि हम कौन सी भाव वाली हैं। चलो तीनों के नाम रख देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब तीनों के भाव बता देते हैं कि 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है, 2 वाली कौन सी, तीसरी वाली कौन सी। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर वाली धर्मपत्नी की, कि 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है। कि जब पतिदेव सुबह सुबह काम पर निकलते हैं और शाम को थके हारे जब घर में आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, धर्मपत्नी दरवाजा खोलती है, प्रेम से स्वागत करती है, आओ विराजो, प्रेम से पानी का गिलास देती हैं। देखो पतिदेव ने मांगा भी नहीं, बिन मांगे पानी का गिलास हाथ में। अच्छा आप पानी पियो जब तक मैं चाय बना लेती हूं। पतिदेव ने मांगा नहीं, फिर भी चाय आ गई, चाय पीने लगे, बोले चिंता मत करो, जब तक आप चाय पियोगे मैं भोजन भी बना दूंगी। आज क्या खाने की इच्छा है? इसका मतलब जो बिन बोले सारे काम करे, वो 1 नंबर की धर्मपत्नी। एक बार जरा हाथ उठाना, कौन कौन 1 नंबर की धर्मपत्नी है जो बिन बोले काम करे। चलो कोई बात नहीं, अब भगवान के आगे झूठ कैसे बोले। चलो कोई दूसरे 2 नंबर की धर्मपत्नी पे आ जाओ। अब 2 नंबर की धर्मपत्नी कैसी होती है? पतिदेव सुबह काम से शाम को घर में आते हैं, धर्मपत्नी दरवाजा खोलती है, जैसे पतिदेव सामने होते हैं, अब धर्मपत्नी चुपचाप, पतिदेव कहते रही भगवान अंदर तो आने दे, अच्छा आ जाओ। आए, पतिदेव कहते हैं भगवान बहुत थक गए हैं, पसीने आ रहे हैं, थोड़ा जल पिला दो, पानी पिला दो। अजी अभी लाई, अर्थात कहकर काम किया। 1 नंबर वाली ने बिना कहे काम किया था। ये 2 नंबर वाली कौन सी, जो कहकर काम करे। अच्छा अभी लाई, पतिदेव ने पानी पी लिया, थोड़ा गला वैसा हो रहा है, थोड़ा चाय मिल जाती तो अच्छा था, अजी अभी लाई, अर्थात कहकर काम किया। ये 2 नंबर वाली धर्मपत्नी। अब 3 वारी का हाल पूछ लो। 3 नंबर वाली धर्मपत्नी कैसी होती है? पतिदेव सुबह से शाम को घर में आए, पसीनों से तर, जैसे दरवाजा खटखटाया, धर्मपत्नी ने फट दे के दरवाजा खोला, मुंह फुला के खड़ी रही। अजी मैंने जो तुम्हें सामान की लिस्ट दी थी लेकर आए? अरे भूल गया, कैसे कर्म फूट गए मेरे। तुम्हें पता है सारा दिन मैं कैसे रहती हूं घर में, कभी सास की सुनूं, कभी ननद की सुनूं, कभी किसकी सुनूं, कभी किसकी सुनूं। अरे भगवान अंदर तो आने दे, शिकायत बाद में कर लेना। अब पतिदेव अंदर आए, अरे थक गए, थोड़ा पानी तो पिला दो। वो रहा फ्रिज, बोतल निकालो, हाँ 2 गिलास निकालना, एक अपने लिए और एक बार जरा हाथ उठाएंगे, प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो अब आपसे पूछते भगवान के सामने, शर्माना मत, 3 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन कौन सी है? अच्छा 2 नंबर वाली और 1 नंबर वाली उठाना जरा, पक्का? अच्छा पिछली कथा में हमने पूछा 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है, एक ने इतने लंबे हाथ उठा लिए, दूसरी पड़ोसन कहती थी सुबह तो तू पति से लड़ रही थी।
तो सज्जनों, कहने का भाव ये है कि जो कथा में आए, अरे चाहे बताओ या मत बताओ, जो 3 नंबर की हो वो भी, जो 2 नंबर की हो वो भी, सभी के सभी 1 नंबर की धर्मपत्नी वाला स्वभाव बन के जाए यहां से। अगली बार आए तो सारे के सारे कहें, महाराज जी हम 1 नंबर की धर्मपत्नी बन गई हैं, 1 नंबर की बहन बन गई हैं और 1 नंबर की ठाकुर की भक्त भी बन गई हैं। तो समझ लेना हमारी भागवत कथा सफल हो जाती है जब हजारों में किसी एक का भी स्वभाव बदल जाता है। हमें हजारों की संख्या करने की जरूरत नहीं, कथा में 1 जना भी हो जो प्रेम से कथा सुने, सच्चे मन से कथा सुने, तो हमारे लिए वो भी 1000 के बराबर होता है। अब प्यारे दशरथ जी, जिनको श्राप लगा हुआ है, किसका? श्रवण कुमार के माता पिता का। एक बार महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में जा रहे थे। पूरे दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तभी नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और महाराज दशरथ जी को एक वरदान भी मिला हुआ है कि बिना देखे जिस पर वो तीर चला देंगे वो तीर निशाने पे लगेगा, केवल आवाज सुनकर। अब उसी नदी के किनारे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर तीर्थ कराने के लिए लेकर जा रहे थे। देखो पहले के श्रवण कुमार कैसे हैं, जो अपने कंधे पर अपने माता पिता को तीर्थ कराते हैं, और आज के श्रवण कुमार देख लो। आजकल की माताएं अपने बच्चों से कहेंगी, अरे शिव मंदिर में जरा कथा में ले चल, अरे मैया योरा मंदिर, अपने आप चली जा। लेकिन कुछ हमारी माताएं हैं जिसे हम देखते हैं, प्यारे उनके पोते उनके बच्चे उन्हें कथा मिलाते हैं, तो प्यारे ऐसे श्रवण कुमार को नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। ये सेवा भी बड़ी प्रारब्ध के कर्मों से मिलती है। अब श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। उसी नदी किनारे दोनों माता पिता को बिठाया, एक मटका लिया, मटका लेकर जैसे नदी में मटका डाला, कहते हैं खाली मटका जब नदी में डालते हैं तो बुलबुले की आवाज आती है। जैसे ही मटका डाला बुलबुले की आवाज आई और वो आवाज सीधी दशरथ जी के कानों में पड़ी। उन्होंने बिना देर समय गवाए, बिना देखे तीर छोड़ दिया और वो तीर सीधा श्रवण कुमार के लगा। जैसे छाती पे तीर लगा, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता लगा ये कार्य महाराज दशरथ ने किया है, हमारे पुत्र को हमसे दूर किया है, उसी क्षण जल हाथ में लेकर महाराज दशरथ जी को श्राप दे डाला कि महाराज तुमने हमारे पुत्र से वियोग कराया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र वियोग में ही जियोगे, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। प्यारे, इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी दुखित हुए। क्यों? एक माता पिता का श्राप कभी विफल नहीं जाता। महाराज दशरथ जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने श्रृंगी ऋषि से संतान उत्पत्ति यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में एक खीर का दोना महाराज दशरथ जी को दिया कि महाराज ये अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब खीर का दोना 1 और पत्नियां कितनी? 3। अब वो खीर का दोना कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने आधा खुद रखा, आधा कैकेयी जी को दिया। अब सुमित्रा जी कहने लगी, बहन मैं भी तो तुम्हारी प्यारी हूं ना, प्रिय हूं, कि जो भी चीज लाते हैं मिल बांट के खाते हैं, तो इस बार तुम मुझे कैसे भूल गई? कौशल्या जी कहती, बहन भूली नहीं, जैसे हम तुम्हें अपने से ज्यादा देते हैं आज भी वैसे ही देंगे। कौशल्या जी ने अपने आधे में आधा हिस्सा और कैकेयी जी ने भी अपने आधे में आधा हिस्सा, अर्थात 2 हिस्से सुमित्रा जी को दिए। जो हिस्सा कौशल्या जी के पास आया उनसे श्री राम जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जो कैकेयी जी के पास हिस्सा आया उनसे भरत भैया का जन्म हुआ। बोलिए भरत भगवान की। और सुमित्रा जी के पास 2 हिस्से आए,
उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया का जन्म हुआ। यही श्री हरि नारायण भगवान 4 रूपों में अवतार लेके आए हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब प्यारे चारों भैया गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, और जैसे शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे तभी महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था, और ये शर्त रखी थी कि जो कोई इस धनुष को खंडित कर देगा उसके साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह कराऊंगा। बड़े से बड़े राजा बलराजा महाराजा उस स्वयंवर में आए, उसे तोड़ना तो दूर उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। देखो आपको बता दें कि महाराज ने सबको बुलाया था लेकिन श्री राम जी को निमंत्रण नहीं दिया था। वो तो केवल अपने गुरु के साथ उस सभा में आए थे, लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सभी क्षत्रियों को ललकारा कि कोई ऐसा क्षत्रिय है जो इस धनुष को खंडित कर सके, प्यारे तभी श्री राम जी आए और धनुष को प्रणाम किया। पहले प्रणाम किया, फिर फूलों की भांति उठा लिया और प्यारे तिनके की भांति उस धनुष को खंडित कर दिया। और जैसे धनुष खंडित हुआ तभी जनक राज ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर में अपनी पुत्री का विवाह श्री राम जी के साथ कर दिया। अब श्री राम जी सियावर रामचंद्र बन गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और प्यारे वहीं चारों भैया का विवाह भी हो गया। अब सभी के सभी अपने पिता महाराज दशरथ जी के पास गए। अब दशरथ जी ने देखा कि मेरा पुत्र राम इस लायक हो गया कि मेरी राजगद्दी संभाले। तभी पूरे अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल मेरे पुत्र राम का राज तिलक होगा। सब जगह खुशियां मन रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? कहते हैं दहेज में कभी कभी कोई वस्तु गलत आ जाती है। महाराज दशरथ जी के विवाह में एक दासी आई थी जिसका नाम था, क्या नाम था? संतरा, मंथरा। उस मंथरा ने केकई को ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया। अब केकई जी महाराज दशरथ जी के कक्ष में गई। बोले महाराज आज आप बड़े खुश दिख रहे हो। बोले क्यों खुश ना हूं, कल मेरे पुत्र राम का राज तिलक है और आज मैं इतना खुश हूं, जो भी मेरे से मांग रहा है मैं उसे दिल खोल के दे रहा हूं। रानी तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। केकई जी को मौका मिल गया। बोले महाराज क्या आपको याद है आपने मुझे वचन दिया था, और एक नहीं 2 वचन दिए थे, जब समय आए तो जो इच्छा हो मांग लेना। बोले हाँ रानी मुझे याद है, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तो बोले 2 वचन तुम्हें पूरा करने होंगे। बोले आज? बोले बिल्कुल करूंगा, मांगो तो सही। बोले मेरा पहला वचन, जिस राम की तुम राज तिलक की तैयारी कर रहे हो वो राम की ना करके मेरे पुत्र भरत की राज तिलक की तैयारी करो। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी ये क्या कह रही हो? क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है? बोले हाँ राम मेरा पुत्र है, लेकिन मैं चाहती हूं भरत गद्दी पे बैठे। मेरा दूसरा वचन, क्योंकि ये केकई भी जानती थी जब तक राम यहां रहेंगे भरत गद्दी पे नहीं बैठेंगे। बोले राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी को ऐसा सदमा लगा, मुख से आवाज नहीं निकल रही और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। इतने में श्री राम जी का आगमन हुआ। राम जी ने कहा पिताजी माताजी आप चिंता ना करें,
जिस काम में मेरे माता पिता राजी, मैं वन जाने को राजी। देखो पहले के राम कैसे थे, जो माता पिता की आज्ञा से वन जाने को तैयार हो जाते थे, और आजकल के राम अपने माता पिता को वन भेजने को तैयार हो जाते हैं। पूरा वृद्धा आश्रम भरे पड़े हैं बूढ़े माता पिताओं से। प्यारे, राम के चित्रों की पूजा करो या मत करो, लेकिन राम के चरित्रों की पूजा करो। क्यों? राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम वन नहीं जाते तो आज राम की कोई पूजा नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अपने माता पिता की आज्ञा में वन जाने को तैयार हो गए, सुख साधन छोड़ दिए। हम चाहते हैं कि प्यारे, ये रामचरितमानस का अर्थ क्या है? रामचरितमानस का अर्थ क्या है? राम के चरित्र को मन में धारण करना। खाली मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता, उनके चरित्रों को मन में धारण करोगे तो रामायण यानी राम का निवास आपके मंदिर में, आपके मन रूपी मंदिर में श्री राम जी का आगमन हो जाएगा। और जिसके मन में राम का आगमन हो जाता है उसके जीवन में हमेशा आराम ही आराम रहता है। अब प्यारे, जैसे ही श्री राम जी माता पिता की आज्ञा से वन जाने को अग्रसर हुए, पीछे से लक्ष्मण जी भी आए। भैया, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए हुआ है। देखो, सेवा देखनी हो तो लखन भैया की देख लेना, जिसने प्रभु की सेवा में अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, अपने सुख साधन का त्याग कर दिया। जैसे राम और लखन भैया जाने लगे, पीछे से सीता मैया भी कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? क्या इसीलिए ब्याह किया था कि मैं सुख में भी साथ रखूंगा? क्या इसीलिए साथ वचन रखे थे कि मैं तुम्हें दुख में भी साथ रखूंगा? अगर मैं तुम्हारे साथ सुख में साथ रही तो दुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो सीता जी क्या कहती हैं? जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगी, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं पे रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगी। भाव से तालियों की सेवा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़े करना, तुम्हें
चलोगी। और प्यारे राम जी और लखन भैया सीता जी के साथ में राजपाट त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। और जैसे ही वन में जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी और नदी में एक नाव थी जिसे केवट चलाते थे। जैसे राम लखन और सीता जी उस नाव के पास पहुंचे जहां केवट खड़े थे नाव लेकर, जैसे केवट ने श्री राम जी को देखा, केवट की आंखों में अश्रुधारा बह उठी कि ना जाने कितने सत्कर्मों से, ना जाने कितने पुण्य जागृत हुए जो आज प्रभु राम मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तभी लखन भैया ने कहा, अरे केवट, क्या आप हमें नदी पार करा देंगे? अब केवट अपने मन में सोच रहे थे कि मैं प्रभु के चरण धोना चाहता हूं, लेकिन लखन भैया ऐसे हैं जो एक बॉडीगार्ड की तरह हैं, किसी को हाथ भी लगाने नहीं देते, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए ही हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। कहते हैं प्रभु को पाने का कोई भी बहाना अगर तुम्हें मिल जाए तो वो कर लेना चाहिए। अब केवट ने कहा, मैं नदी से पार नहीं कराऊंगा। लखन भैया ने कहा, अरे क्या कहते हो? श्री राम जी और कह रहे कि हमें नदी से पार करा दो, तुम मना करते हो? बोले हाँ, क्षमा करें, लेकिन मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं कि मैं नदी से पार नहीं कराऊंगा। बोले क्यों? तब केवट ने कहा, मैंने सुना है प्रभु श्री राम जादूगर हैं। क्या हैं? बोले कैसे? बोले मैंने एक बार सुना था प्रभु श्री राम ने एक शिला पर पैर रखा। शिला कहते हैं पत्थर को। एक पत्थर पे पैर रखा और वो क्या बन गई? नारी, जिसका नाम था अहिल्या। बोले अगर प्रभु राम ने मेरी नाव पे पैर रख दिया और मेरी नाव भी नारी बन गई तो मेरा काम धंधा चौपट। बोले मैं पहले चेक करूंगा इनको कि जादूगर हैं कि नहीं। पहले मैं इनके चरणों को हाथ लगाऊंगा, देखूंगा मुझे कुछ नहीं हुआ तो नाव पे बिठाऊंगा। देखो कैसा बहाना कि चरण भी छू लिए और बहाना भी बना लिया। बड़े भाव से केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरण धोए। श्री राम जी ने मन में सोचा, अरे केवट, तूने बहाने से ही, लेकिन तेरे भाव अच्छे थे। तेरा मुझ पे कर्जा चढ़ गया है, ध्यान देना। ये कर्जा भी तुम्हें पता लगेगा कब श्री राम जी ने उतारा, कथा में ही पता लगेगा। अब जैसे राम लखन और सीता जी को नाव पे बिठाया और नाव से नदी पार करा दी। अब जैसे नदी पार करके राम लखन और सीता जी उतरे, लखन जी ने फिर उतराई देने लगे। अरे केवट, लो नाव उतराई। बोले प्रभु मैं नाव उतराई भी नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले प्रभु श्री राम और हम एक ही स्टाफ के हैं। जब एक स्टाफ होता है ना तो उससे किराया नहीं लिया जाता। बोले कैसे? बोले जो काम मेरा है वही काम प्रभु श्री राम जी का है। बोले केवट, तू मेरे प्रभु श्री राम जी से बराबरी करता है? बोले बिल्कुल नहीं, लेकिन सत्य कह रहा हूं। बोले कैसे? बोले मेरा काम है नाव से नदी पार कराना। मेरा काम है नाव से नदी पार कराना और मेरे प्रभु श्री राम का काम है भव सागर पार कराना। अब प्यारे, जैसे वन में गए तो वन में क्या देखा कि रावण ने सीता का हरण किया। अच्छा, कौन कौन मानता है कि रावण एक राक्षस थे? और कौन कौन मानते कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण थे? देखो, रावण जैसे विद्वान ना आज तक हुए हैं ना कभी होंगे। और सच बताएं, रावण राम जी से हर चीज में बड़े थे। बता दें, राम जी के कितने सर थे? कितने? 1। और रावण के 10।
अब राम जी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे और गुरु वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा जी रावण को घर में पढ़ाने के लिए आया करते थे। तो कौन बड़े हुए? रावण। राम जी का महल किस चीज का था? ईंट पत्थर का। और रावण की सोने की लंका। तो कौन बड़े हुए? हर चीज में बड़े होने के बाद में भी उनका सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर अभिमान था, अहंकार था। इसलिए हम कहते हैं अहंकार में 3 जने बिल्कुल चले गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारी सदगति हो, प्रभु हमें मिले, तो प्रभु से यही कहना कि हे प्रभु हमें सब कुछ देना, लेकिन अभिमान मत देना। अब प्यारे, लंका में श्री राम जी के द्वारा सभी पुत्रों का, सभी भाइयों का रावण ने वध करवा दिया। और ये वध नहीं करवाया प्यारे, उनका उद्धार करवा दिया। ये तो एक बहाना था, ध्यान देना, कि वो जानते थे कि प्रभु श्री राम जी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये साक्षात श्री हरि नारायण भगवान है। बोले इंसान तो खुद को तारने की सोचता है, रावण ने अपने पूरे कुल को तार दिया श्री राम जी के द्वारा। अब प्यारे देखो, जब कृष्ण जन्म होता है ना, तो उनके ग्वाल गोपाल हमेशा आते हैं। रूप में जो भी आपका भाव जागृत हो, कहते हैं जो भागवत कथा में ठाकुर जी के जन्म उत्सव की बधाई देते हैं, ठाकुर जी के घर आंगन में खुशियों की लाइनें लगा देते हैं, अर्थात खुशियां भर देते हैं। तो प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन और उनके पुत्र वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ, उनके चाचा उग्रसेन। श्री राम। ये सब बच्चे चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी भगा देंगे बाहर। और बिल्कुल भी प्रसाद नहीं मिलेगा बच्चों को, जो भी शोर मचाएगा। उनके चाचा उग्रसेन, जिनके लड़के कंस, जो अपने रथ पे देखिए थोड़ी देर में ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है। तो देखिए कल भी बहुत धक्का मुक्की हुई, सभी बहनें एक ही बार उमड़ जाती हैं, तो बच्चे को भी चोट लग सकती है। आप यहाँ से सिर्फ 5-5 बहनें उठेंगी, तिलक करेंगी और अपने स्थान पे बैठ जाएंगी, परिक्रमा करके अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। और हमारी कुछ बहनें आपकी व्यवस्था बनाएंगी। एक तो ये बहन है, एक बबीता जी है, 5-5 बहनें उठेंगी, तिलक करके अपने अपने स्थान पे बैठेंगी। हाँ, और सबसे पहले श्री श्याम मंडल की हमारी जो बहनें हैं, सबसे पहले वो आएंगी और उसके बाद वो व्यवस्था संभालेंगी। उसके बाद 5-5 बहनें आएंगी। और बच्चा कोई भी आगे नहीं आएगा, कोई भी अपने बड़े बड़े बच्चों को आगे लेके नहीं आएंगे। सिर्फ गोदी का बच्चा आप साथ में ला सकते हैं, बाकी सब बच्चों को वहीं छोड़ के आएंगे। तो प्यारे, कंस अपने रथ पर वसुदेव और देवकी को ससुराल लेकर जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू किसको लेकर जा रहा है? कंस ने कहा, महाराज मैं अपनी बहन को लेकर। बोले, तेरी बहन नहीं, तेरा काल है, तेरे मृत्यु का कारण है। अब कंस को लगा कि शायद ये मन का वहम हो, रथ नहीं रोका। जैसे ही रथ आगे लेकर गए, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने भी यही कहा, अरे कंस, किसको लेकर जा रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन को। बोले, ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी मृत्यु का कारण है। क्यों? क्योंकि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन के आएगा। तभी महाराज कंस ने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रथ वहीं रोका, अपनी बहन के केश पकड़े और धरती पर लिटा के तलवार से मारने जा रहे थे। तभी
वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे कंस, तुम्हारी बहन ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हें इनके 8वें पुत्र से डर है ना? तो मैं वचन देता हूं, सभी पुत्रों को अपने हाथों से मारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और ये संसार जानता है वसुदेव कभी झूठ नहीं कहते। इतना सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया और ससुराल ना ले जाकर कारागार में डाल दिया। और कारागार में 6 पुत्रों की निर्मम हत्या करी कंस ने। 7वां पुत्र योग माया द्वारा, संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती थी। अब प्यारे, जैसे 8वां पुत्र होने जा रहा था तो देवकी मां प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप आओ और हमें कंस के अत्याचार से बचाओ। तभी प्यारे पूरा कारागार चमचमा उठा, जगमगा उठा, क्योंकि हमारे ठाकुर का आगमन होने जा रहा है। तो आइए सभी मिलकर देव की प्रार्थना करते और आप सभी भी उनका स्वागत करेंगे। आठम की है रात, आठम की है रात का न आज तो है आनो है। आठम की है रात, आठम की है रात का ना आज तो है आनो है, बोले निभानो है। आठम की है रात, आठम की है रात का न आज तो है आनो है। आठम की है रात, टूट गए ताले, हो गए पहरे वाले, टूट गए ताले, हो गए पहरे वाले। ये माया कैसी रची हो। टूट गए ताले, हो गए पहरे वाले। ये माया कैसी रची हो। छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार और गुणगान तेरे पानो है। छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार, गुणगान तेरे गानो में कोले दीवानो है। आठम की है रात, आठम की है रात का नाम आज तो है आनो है, आठम की है। देखो, ये बहुत खुशी का समय है। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट ने ठाकुर जी के स्वागत के लिए 501 रुपए की बधाई दी है। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। 101 रुपए की एक और बधाई आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कहते हैं जो भागवत कथा में ठाकुर जी के जन्म उत्सव की बधाई देते हैं, विश्वास मानो उनके घर आंगन में बधाइयों की लाइन लग जाती है। 101 रुपए ठाकुर जी की एक और बधाई आई है, इनके लिए भी जोरदार ताली को स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। और हमारे ठाकुर जी की दादी ने 501 रुपए बधाई दी, इनके लिए जोरदार तालियों को स्वागत करेंगे। 201 रुपए हमारे ठाकुर जी की एक और सुंदर बधाई आई है। और हमारे ठाकुर जी के चांदी के बहुत सुंदर कड़े बधाई स्वरूप में दिए हैं। और 200 रुपए बधाई आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। 51 रुपए की एक और बधाई आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा,